हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKCSE स्पेशलाइज्ड फॉर JKSSB एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चर्चा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? ये कलेक्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, ठीक है, और उसके रिलेटेड डाटा की, ठीक है। जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और क्या करता है, कंप्यूटर को मतलब बोलता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डाटा जो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, बस, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, इंटीग्रेट करता है और मैनेज करता है हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है। पार्टिकुलर स्पेसिफिक कोई टास्क करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। दो टाइप के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम, ठीक है। कुछ प्रोग्राम का बना होता है, ठीक है, जिनका मेन पर्पस क्या होता है? कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ये और क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। तो एक किस्म से यूजर और जो कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट हैं उनके बीच में एक मीडियम का काम करता है, बस, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने कितने पार्ट में? दो पार्ट में, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये क्या होता है? इट इंक्लूड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोग्राम का जो मैनेज करते हैं ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, ऑपरेशन किसका? प्रोसेसर का। कंट्रोल करते हैं इनपुट और आउटपुट, और मैनेज करते हैं स्टोरेज, ठीक है, रिसोर्सेज, और प्रोवाइड करते हैं वेरियस सपोर्ट सर्विसेज, और क्या? सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज, जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं एक्टिविटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसका मेन पर्पस वही है, लिंक बनाता है किसके बीच में? कंप्यूटर और यूज़र और हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जांपल MS-DOS, विंडोज़ XP 2098, यूनिक्स, लिनक्स, एक्स्ट्रा, ठीक है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है बायोस। ये क्या है? ये इसको थोड़ा अलग ही रखना है, इससे बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम है, कॉमनली नोन एज सिस्टम बायोस। बायोस क्या करता है? वेरियस कंट्रोल करता है वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विद इन द मेन कंप्यूटर सिस्टम। जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनको कंट्रोल करता है। इसका जो शुरू में फंक्शन क्या था बायोस का? सिस्टम को, सिस्टम की जो डिवाइस है उनको स्टार्ट करना, सच एज रैम, हार्ड डिस्क, CD DVD ड्राइव, वीडियो डिस्प्ले कार्ड एंड अदर हार्डवेयर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट हम चलेंगे डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है।
डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, बनाए होते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग डिवाइस फंक्शनल। ठीक है, जो बनाए होते हैं किसके लिए? डिवाइस को फंक्शन करने के लिए। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। उनको क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट लाइक एन इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस एंड यूजर। ठीक है, सो डिवाइस ड्राइवर क्या है? जो बनाए होते हैं किसके लिए? ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग डिवाइस फंक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम यूटिलिटीज। ये क्या प्रोग्राम्स हैं जो परफॉर्म करते हैं टास्क इसके रिलेटेड? द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये क्या होते हैं? पैकेजेस जो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? लोड करते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेशन सिस्टम। ठीक है, जो हम कब लोड करते हैं? जब कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं हम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। सिस्टम यूटिलिटी मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन, जैसे कि आप देखते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सिकुड़ना, कंप्रेस करना। ठीक है, इट इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, मतलब आप एक तरह से मान सकते हैं स्पेस बढ़ाता है। ठीक है, जब हम डिस्क को कंप्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है? स्पेस बढ़ता है डिस्क का, बाई कंप्रेसिंग ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क। बाकी की जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं और उसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्क डबलर, सुपर स्टोर प्रो, डबल डिस्क गोल्ड एक्स्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। डिस्क फ्रेगमेंटर, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है फ्रेगमेंटर, तो ये क्या करता होगा? इट डिटेक्ट कंप्यूटर फाइल हुज कंटेंट आर ब्रोकन। फ्रेगमेंट का मतलब ही होता है अलग अलग पोर्शन। ठीक है, तो जिसके कंटेंट क्या हो? ब्रोकन हो, सेवरल लोकेशन ऑन द हार्ड डिस्क। जिसका कंटेंट क्या हो? ब्रोकन हो हार्ड डिस्क की अलग अलग लोकेशन पे। ठीक है, एंड मूव द फ्रेगमेंटर टू वन लोकेशन टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ये क्या करता है? जो फ्रेगमेंट्स है उनको क्या करता है? एक लोकेशन पे इकट्ठा करता है ताकि थोड़ी सी उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। जैसे माई डी फ्रैग, डिस्क कीपर, डी फ्रैगलर एक्स्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है बैकअप यूटिलिटीज। ये क्या चीज़ है? इट कैन मेक ए कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन। ये बनाता है कॉपी ऑल इंफॉर्मेशन की, स्टोर्ड ऑन ए डिस्क एंड रीस्टोर करता है उसको आइदर इंटायर डिस्क। सॉरी, ये आगे चला गया। आप इसको सिंपल भाषा में ये बोल सकते हो कि बैकअप यूटिलिटी क्या है? कि आपका डाटा अगर एक जगह से डिलीट हो जाए तो मतलब कहीं सेफ रहे, बस बैकअप का यही काम है। ये सभी डाटा का कॉपी कर लेता है और एक जगह पे स्टोर कर देता है ताकि उसको दोबारा रीस्टोर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क क्लीनर। ये क्या, इसका फंक्शन क्या है? यूज टू फाइंड फाइल दैट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन फाइलों को ढूंढता है जो काफ़ी देर से यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, ये और क्या फंक्शन करता है? आल्सो सर्व टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ स्लो कंप्यूटर। ठीक है, जब आप डिस्क क्लीन करोगे तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है? स्पीड कंप्यूटर की बढ़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लीच बिट क्लीनर एक्स्ट्रा। ये डिस्क क्लीनर की एग्जांपल क्या है? ब्लीच बिट क्लीनर। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीवायरस। ये क्या करता है? ये यूटिलिटी जिसको हम यूज़ करते हैं स्कैन करने के लिए कंप्यूटर फॉर वायरसेस।
एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल फ्रॉम बीइंग करप्ट। ठीक है, तो एंटीवायरस क्या चीज़ है, यूटिलिटी है जिस जो क्या करती है, कंप्यूटर को वायरस से बचाती है। आप इतना मान लो, ठीक है, कोई फाइल को करप्ट होने से बचाती है, ये भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल कैस्परस्की स्काई, कैस्पर स्काई, एबीजी, एमसी, एफए, एवीरा, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये क्या है, वायरस के टाइप है। ठीक है, जो एंटीवायरस, सॉरी एंटीवायरस सॉफ्ट जो आप कहते हैं वो है। नेक्स्ट है सम ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। कुछ जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जी क्या, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर इज सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोग्राम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, हम जैसे वर्ड प्रोसेसर में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, और इस वर्ड प्रोसेसर हैव एबिलिटी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड मेक चेंजेस एनीवेयर। ठीक है, इसमें एबिलिटी होती है कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की और चेंज करना हो कहीं उसमें डॉक्यूमेंट में, वो भी। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है, एप्लीकेशन है और द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक्सेप्ट करता है डाटा इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और अलो यू टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, आपको पता ही है स्प्रेडशीट में कैसे डाटा होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है और इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट आती है आपके पास, या फिर जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में कोई डॉक्यूमेंट आता है तो वो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आ गया डॉक्यूमेंट जो कोई होगा, और एक्सेल के अंदर जो आता है वो क्या है, स्प्रेडशीट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस ऑफ शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट ऑफ टॉपिक टू एन ऑडियंस और लर्नर विजुअली। किसी चीज़ को जो कंटेंट है उसको कैसे करना, विजुअली दिखाना लर्नर और ऑडियंस को। जैसे अभी मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई हुई है। ठीक है, जिसको हम पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है सॉर्टिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ए डाटाबेस। सॉर्टिंग करने के लिए, मेंटेनिंग और यूटिलाइज करने के लिए डाटाबेस को। ठीक है, इट अनेबल यूजर टू डिफाइन, क्रिएट एंड मेंटेन द डाटाबेस एंड प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस ऑन इट। ये मतलब एक यूजर को क्या करता है, हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए डाटाबेस, और उसको असेस होता है उस डाटाबेस का फुल। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन सा है, ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये जो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, नोटबुक में भी होता है। जो नोटबुक ली होती है ना, नोटबुक कंप्यूटर जो, उसमें भी होता है। इसमें सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड विंडोज़, ये आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट मतलब इसी ने डेवलप की हुई है। ठीक है, तो दैट हैज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इसमें क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें पॉपुलर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ NT,
विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, ठीक है। और भी इसमें अभी 11-12 तक आ गई है विंडोज़, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ए सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल INC। मैक किसने बनाया हुआ है? एप्पल ने। फॉर देयर मैकिनटोश लाइन ऑफ कंप्यूटर, किसके लिए? स्पेशल मैकिनटोश लाइन ऑफ कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट है थर्ड, लाइनक्स। इट इज UNDC बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जो फ्री है वर्ल्ड वाइड वेब पे। ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, ओपन सोर्स है कोड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई करते सकते हैं, री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद फ्यू रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, ठीक है। जैसे हमारे पास ये आता है, क्या नाम है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर आता है गूगल वगैरह, ठीक है, जिसमें मतलब जो हम चाहे तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन विद कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। उसके लिए आपको पार्टिकुलर रीज़न देना पड़ता है कि किस तरह से ये मतलब वो है, कुछ खामी है गूगल में तो वो ठीक करता है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ द रीज़न वाई लिनक्स इज पॉपुलर अमंग यूज़र। फ्लेक्सिबिलिटी ही इसका रीज़न है कि लिनक्स इतना पॉपुलर है यूज़र में। नेक्स्ट हम चलेंगे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या चीज़ है? एम्बेडेड सिस्टम क्या है? ये कंप्यूटर होता है, ठीक है, दैट इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन। वो कंप्यूटर जो पार्ट होता है डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन। एग्जांपल क्या है इसकी? जो कार्स में कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, जो डिजिटल टेलीविज़न होते हैं, ATMs होते हैं, एयरप्लेन होते हैं, कंट्रोल्स, एयरप्लेन कंट्रोल्स होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल POS, जो राशन की दुकान पे मशीनें टाइप होती हैं, ठीक है, टर्मिनल, डिजिटल कैमराज होते हैं, GPS नेविगेशन सिस्टम होते हैं, एलिवेटर्स होते हैं, डिजिटल मीडिया रिसीवर होते हैं, स्मार्ट मीटर्स। ये क्या है? अमंग मैनी अदर पॉसिबिलिटीज। ये क्या है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? आल्सो कॉल्ड मोबाइल OS, इसको ये भी बोलते हैं। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्पेशली डिज़ाइन होते हैं रन ऑन मोबाइल डिवाइसेस पे चलाने के लिए, ठीक है, सच एज मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, PDAs, टैबलेट, कंप्यूटर्स एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए जो स्पेशल बनाए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की? एप्पल iOS, विंडोज़ फ़ोन एंड गूगल एंड्रॉयड, ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है असेंबलर। क्या चीज़ है असेंबलर? क्या करता है? टेक्स बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट देम इनटू पैटर्न ऑफ बिट्स, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लेता है और उसको बिट्स में कन्वर्ट करता है। जो कंप्यूटर क्या करता है, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या करता है? दैट कंप्यूटर प्रोसेसर कैन यूज टू परफॉर्म इट्स बेसिक ऑपरेशन, ठीक है, जो क्या करता है कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको परफॉर्म करता यूज़ करता है परफॉर्म करने के लिए बेसिक ऑपरेशन के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? असेंबलर, ठीक है, जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है उनको कन्वर्ट करता है बिट्स में और कंप्यूटर का प्रोसेस उसको यूज़ करता है बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइव। डिवाइस ड्राइव क्या है? कंट्रोल करता है पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस, ठीक है, जो कंप्यूटर को अटैच होती हैं, ठीक है, सच एज कीबोर्ड और माउस। इनको क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइव। कीबोर्ड माउस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बफरिंग। बफरिंग क्या चीज़ है? ये क्या? प्री लोडिंग ऑफ डाटा
into a reserved area of memory। प्री लोड होना डाटा जो रिजर्व एरिया है मेमोरी का उसमें, ठीक है। बफरिंग, उसको क्या बोलते हैं? द बफर। बफर का ऐसे भी क्या मतलब है, जैसे कोई आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, अगर इसके बीच एक और छोटा सा सर्कल है तो इसके बाहर का क्या होता है? ये बफर जोन, जैसे बोलते हैं ना बफर जोन। बफर जोन मतलब ये अलग ही है इससे, बफर बफर क्रिएट होता है, यही है। प्री लोड हो जाता डाटा कोई रिजर्व कैटेगरी में मेमोरी की, ठीक है। जैसे हम यूट्यूब वीडियो वगैरह देखते हैं, इन स्ट्रीमिंग ऑडियो और वीडियो फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। बफरिंग उसमें उस केस में किसको बोलते हैं? उस केस में किसको बोलते हैं? डाउनलोडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा बिफोर स्टार्टिंग टू प्ले म्यूजिक और मूवी। जैसे कोई मूवी या हम कोई भी यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ वीडियो प्ले होने से पहले ही कुछ डाटा डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो थोड़ी सी चलती है और फिर बफर होने लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बफरिंग, ठीक है। ऑफलाइन इसमें ये अलग कंसेप्ट है और ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो वगैरह में उसमें अलग कंसेप्ट है। कंप्यूटर में बफरिंग क्या होती है? प्री लोडिंग ऑफ डाटा इनटू रिजर्व्ड एरिया मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे स्पूलिंग। स्पूलिंग का क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ लो स्पीड ऑपरेशन विद नॉर्मल प्रोसेसिंग। सो इसका क्या काम है? जो लो स्पीड ऑपरेशन है उनको नॉर्मल प्रोसेसिंग के साथ क्या करते हैं? ओवरलैप कर देते हैं। मतलब किसी चीज़ को जैसे सुपर इम्पोज करते हैं ना, उसी तरह तकरीबन लो स्पीड ऑपरेशन को नॉर्मल प्रोसेसिंग के साथ वो करते हैं, तो इससे अल्टीमेटली क्या होता होगा? स्पीड इंक्रीज होती होगी उस ऑपरेशन की, ठीक है, स्पूलिंग से, ठीक है। जो लो स्पीड ऑपरेशन को की स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? स्पूलिंग, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडेड यूजर इंटरफेस, सॉरी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्रोग्राम इंटरफेस है, GUI, ठीक है। कई बार सिर्फ इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं GUI की, ठीक है। इंटरफेस जो दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर्स ग्राफिक कैपेबिलिटीज टू मेक प्रोग्राम इजियर टू यूज, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एरर जो कंप्यूटर में आती हैं, ठीक है। फर्स्ट है सिंटैक्स एरर और एरर इन द प्रोग्राम टेक्स्ट। किस में आती है? सिंटैक्स एरर का मतलब प्रोग्राम टेक्स्ट में एरर है, उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट है सिमेंटिक एरर्स और मिस्टेक। क्या होती है? मिस्टेक होती है कंसर्निंग द मीनिंग ऑफ ए प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट, ठीक है। मिस्टेक जो कंसर्न करती है किससे? जो प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ है उसमें जो एरर है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिमेंटिक एरर। सिंटैक्स एरर मतलब प्रोग्राम के टेक्स्ट में एरर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करता है एंड रन द प्रोग्राम एट द सेम टाइम। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो ट्रांसलेट करता है और रन भी करता है प्रोग्राम को सेम टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट है लोडर। लोडर क्या चीज़ है? इन ए लोडिंग रूटीन ऑफ प्रोग्राम इज नॉट लोडेड, ठीक है, यूनिट लोडेड यूनिट इट इज़ कॉल्ड द बाय द प्रोग्राम, ठीक है। लोडर में क्या होता है? रूटीन प्रोग्राम है, इज नॉट लोडेड यूनिट, ठीक है, लोडेड यूनिट नहीं होता है, इट वो क्या होता है? प्रोग्राम कॉल्ड बाय द प्रोग्राम, प्रोग्राम के द्वारा वो किया जाता है, ठीक है। जैसे ऑल रूटीन आर केप्ट ऑन डिस्क इन ए रीलोकेटेबल लोड फॉर्मेट, ठीक है। मेन प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी इसमें, ठीक है, एंड इज एग्जीक्यूटेड। कोई प्रोग्राम है, पहले
मेमोरी में लोड किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये काम कौन करता है? लोडर। ठीक है। नेक्स्ट है लिंकर। लिंकर क्या होता है? लिंकर का जैसे ये बता रहा है, लिंकिंग एज द नेम सजेस्ट, process of combining various pieces of code and data together to form a single executable that can be loaded in memory। ठीक है। डाटा जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है, कंबाइन करता है वेरियस पीसीज ऑफ कोड, दो डाटा के, ठीक है, इकट्ठे करता है और फॉर्म करता है सिंगल एग्जीक्यूटेबल कोई प्रोग्राम, और जो कि हम मेमोरी में लोड कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डीबगिंग। डीबगिंग इन कंप्यूटर्स, डीबगिंग क्या चीज़ है? प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ लोकेटिंग एंड फिक्सिंग और बाईपासिंग बग्स, ब्रैकेट में जैसे लिखा है एरर, एरर से या बग्स को क्या करना है? या तो उसको डीबग करना है, या क्या करना है? लोकेट करना है और फिक्स करना है, या बाईपास कर देना है। ठीक है। इन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम कोड और द इंजीनियरिंग ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है। एरर को किसी को क्या करना है? या तो उसको फिक्स करना है या बाईपास करना है, उसको क्या बोलते हैं? डीबगिंग। सो थैंक्स गाइस, आज बस इतना ही। नेक्स्ट हम आपके लिए लेके आएंगे कंप्यूटर की नेक्स्ट सेक्शन। जैसे कि कुछ बच्चों का कहना था कि कंप्यूटर हमने किया नहीं हुआ है, आप कंप्यूटर पहले करवा दो, तो मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद शायद मैं आपको, जैसे कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, मैं आपको कोई पेपर उसी तरह का कंडक्ट करवा के वही सॉल्व करवाऊँ सीधा नेक्स्ट में। ठीक है। अब सिलेबस का अगर हम करते रहेंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम तक ये कंप्लीट ना हो पाए। ठीक है। तो हम सिलेबस को एक किस्म से पेपर की फॉर्म में करेंगे। ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।